नमस्कार, आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में मैं इस समय मौजूद हूं। मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जायज़ा ले रहा हूं कि हरियाणा में क्या होने वाला है। हरियाणा से वापस लौटे हैं, अब दिल्ली आ चुके हैं और मिल गए हैं आज हमारे साथ नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, बहुत स्वागत है आपका। जिंदाबाद। नंदा भाई, हरियाणा का चुनाव बहुत सुर्खियों में है। बीजेपी तो कह रही है इस बार वो हैट्रिक लगाएगी, क्या यही सब मिल रहा है रिपोर्ट आपको भी? देखिए, सपने लेने में कोई बुराई नहीं है। हैट्रिक लगाएगी या वहाँ की जनता किक लगाएगी इनके पिछवाड़े पे, ये तो समय ही बताएगा। स्थिति बहुत कमज़ोर है। मोदी जी भी जाने में डर रहे हैं हरियाणा, और डरे हुए हैं कि हरियाणा किस मुँह को लेके जाऊँ, क्योंकि इनकी सरकार जो रही, खट्टर सरकार, उसने किसानों को किस तरीके से बर्बरता से पिटवाया, गांव-गांव में पिटवाया, और तो और उनकी महिलाओं को घर के आंगन में घुस-घुस के पीटा है। समझे, वो महिलाएं दुखी हैं, वो पीड़ित हैं, किसान माताएं हैं, उनको जिस तरीके से मारा पीटा गया। बताओ सरकार, मैं कह तो रहा हूँ पहले सबके सब वही थे, रंडवे और वही हैं, क्या कहूँ मैं, इनके बीवी ना बच्चे तो वो भी इनमें से खट्टर थे। तो न क्या एहसास होगा बीवी का, बच्चे का, खेती का, किसानी का, मजदूरी का, कि कैसे बच्चों को ये पालते हैं। भाई, एक फसल पे बेचारे किसानों की सब कुछ टिका होता और वो फसल बर्बाद हो जाए, उसकी लागत मेहनत का दाम ना मिले, तो किसान के घर में क्या होता है ये सभी जानते हैं। और किसान आत्महत्या कर लेता, कर्जे के बोझ के नीचे दब जाता था। मगर ये खट्टर सरकार है, क्योंकि खट्टर को कम कहो, ये चट्टर सरकार थी। अरे अब तो नायब सैनी है। वही कह रहा हूँ, चट्टर सरकार थी। तो इन्होंने खूब नोच लिया, खूब तबीयत से कुटवाया हरियाणा के लोगों को, उनके अधिकार छीने। तो फिर ये जाति समीकरण बनाने के लिए ले आगे के सैनिक को ले आओ, ओबीसी का कार्ड खेल लेंगे। भाई 10 साल तो खून चुसवा लिया खट्टर से, है ना, उनकी कोई बीबी है ना बच्चे हैं। तो यही वजह हुई कि जो महिला खिलाड़ी थी उनका यौन शोषण हुआ है। कभी खट्टर ने जवाब नहीं दिया उनके लिए, और ना सैनी साहब ने जवाब दिया, कोई भी जवाब वजह रही होगी इसके पीछे। भाई, हरियाणा के बच्चियों के साथ क्या हुआ खेल जगत में आप जान रहे हो। विनेश फोगाट को ले लो, विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ है। उसके बाद जब गोल्ड मेडल जीत के आई थी, मोदी जी स्वयं कह रहे थे कि मेरी बेटी है। अब बेटी के बाद जब इनके पार्टी के लोगों ने, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, उन्होंने यौन शोषण करा, बेटी ने शिकायत लगाई कि शायद ये वाकई ही पिता जैसा काम करेंगे, पिता की तरह बच्ची समझ लिया है मुझे, तो मेरे साथ कानूनी न्याय दिलवाएंगे और जो शोषण करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चियों को भटकना पड़ा, जगह जगह आंदोलन करना पड़ा। विनेश फोगाट मैदान में हैं, क्या देखते हैं उनको, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो जीत पाएंगे ये चुनाव? क्या बात कह रहे हो जीतने की? जीतने वाली बात तो पूरे देश में कहीं से लड़ जाए। बीजेपी कह रही जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी कुछ भी कह सकती है, बीजेपी कुछ भी कह सकती है, वो सरकार है, उसकी पार्टी है अपनी, कुछ भी कह सकती है। वो हुजूम में है, जिस तरीके से धोखाधड़ी करती है, वो सोचती है कि विनोद फोगाट को, जैसे अभी गोल्ड मेडल वाला मामला था, गोल्ड लेके आती, मगर उसको 100 ग्राम वेट ज़्यादा दिखा के उसको जो है कि जैसे खेल से बाहर करा, तो मोदी जी के और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोगों ने करा, तो कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ा। जबकि खेल जगत कहता है कि महिला हमारी आगे बढ़ें, बेटियाँ आगे बढ़ें। छोटी छोटी बच्चियों का रेप करा, छोटी छोटी बच्चियों का। बीजेपी कह रही है अब तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता थी, इसलिए हमें बदनाम किया। मेरे बात सुन लो, कोई कार्यकर्ता किसी का भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी को सपोर्ट करता हो, तो उसका बलात्कार कर दोगे उसके परिवार का, या उसके घर तोड़ दोगे, मकान तोड़ दोगे। आप सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं हो, प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। तो कोई भी व्यक्ति है, उसका जो भी है सुरक्षा को लेकर, उसका दायरा जो है आपको देखना है। अब ये थोड़ी है कि आप ये कहो कि फलानी पार्टी में गई तो ये डकैत है, फलानी पार्टी में आतंकवादी है, फलानी पार्टी में गई हलाला की पैदाइश है, फलानी पार्टी में गई तो रहे राहुल गांधी नंबर 1 आतंकवादी। हाँ, वो आतंकवादी। और ये कौन है? ये देशद्रोही हैं। ये भाजपा के लोग देशद्रोही नहीं है? बताओ क्या स्थितियाँ करी इन्होंने देश के अंदर। बहन बेटियों का, जो देश के जो फौजी थे, पूर्व सैनिक, उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र घुमाया इन्होंने मणिपुर में, सबने देखा, और उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार करा। अग्निवीर योजना लेकर आई है, अग्निवीर सैनिकों का सम्मान कर रही है। सैनिकों का सम्मान पुलवामा में बिना लड़े मरवा दिए। कहाँ से बताओ 400 किलो RDX आई, कहाँ आज तक पता चला? कौन सी ED CBI ने जांच करी? किसी ने आज तक जवाब पूछा? ना बताया, समझे। और EVM मशीन, 19 लाख EVM मशीन गायब हो गई, उनका आज तक नहीं बताया गया कि भाई चुनाव आयोग बताए। तो उसी मशीनों के आधार पर कूदते हैं कि उसकी जमानत करा देंगे जब्त इसकी। मैं कह रहा हूँ विनेश फोगाट के पास सामने जो भी लड़ रहा है, उसकी जमानत जब्त होने वाली। और कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के आने से कांग्रेस का गिराफ भी तेजी से बढ़ा है हरियाणा के अंदर। तो नंदा भाई ने बड़ी बात कह दी है यहाँ पर, कांग्रेस का ग्राफ
उठा है विनेश फोगाट के आने से। नंदा भाई, यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, बिल्कुल। बीजेपी की स्थिति इस समय हरियाणा में क्या है? बिल्कुल बेकार है, जीरो है, 0/0। कितनी भी मेहनत कर लें 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। आप कह रहे हैं 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और वो 10 सीट पर आकर टिक जाएगी। हाँ, 10 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएंगे जल्दी। 10 से ज़्यादा 10 सीटें आ सकती हैं, इनसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनकी बुरी स्थिति है। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग कराई, किसानों के साथ अत्याचार करा, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करा, व्यभिचार करा उनके साथ, और तो और व्यापारियों के साथ लूटखोरी करी है नंदा इन्होंने, भाई, उगाई का धंधा करा जी, और धर्म मजहब के नाम पे वहाँ आतंक फैलाने की कोशिश करी। तो ये फैक्टर काम करेगा? ये सब करेगा। किसानों को देखो कैसे पीटा है इन्होंने, और किसान ताकत और अग्निवीरों को देखो, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा में। है भाई, अग्निवीरों की 15 साल की नौकरी को उन्हें 3-4 साल की नौकरी बना दिया, उन्हें गुलाम बना दिया, शहीद का दर्जा भी नहीं देते अगर शहीद हो जाए, है उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, सबको ये वैसे ही ले रहे हैं। और उसके अब तो ये किसके लिए कर रहे हैं तैयार? कल अग्निवीर जाएगा, 4 साल में रिटायर होगा तो क्या करेगा? है उसे भी आतंकवादी देशद्रोही बना देंगे, क्योंकि वो क्या करेगा? जिसने बंदूक चलाना सीखा है वो क्या लठिया थोड़ी चलाएगा? हरियाणा में एक बड़ा समीकरण की बात सामने आ रही है कि जो बीजेपी है उसने गोपाल कांडा के खिलाफ जो उम्मीदवार था उससे उसका पर्चा वापस ले लिया। गोपाल कांडा बल्कि बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, फिर भी बीजेपी ने सिरसा से ऐसा क्यों किया होगा? भाई, गोपाल कांडा हो, बहुजन समाज पार्टी से उसका गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी भी उसके साथ है और एक और पार्टी है INLD जो भी है। तो ये कौन है? लीडी फीडी पता नहीं कहाँ से आ गए। और ये सब जो है ना भाजपा के कुकुर मुत्ते हैं। ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे बसपा हो, चाहे ये हो, चाहे कांडा हो। कांडा का तो कांडी बहुत खतरनाक था। तो जितने भी कांडी हैं उन सब कांडियों को सहारा देती है बीजेपी, चाहे बलात्कार के कांडी हों, चाहे पैसे के कांडी हों, चाहे लुटेरे हों, चाहे देश को लूट के भाग गए हों, उनके कर्जे माफ़ करती है। विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी, अभी देखा और भी कारपोरेट जगत के कितने 5,44,000 करोड़ रुपया माफ़ करा इस सरकार ने। किसी गरीब का करा? बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोज़गार के लिए व्यवस्था करी? नहीं करी। बहन बेटियों की जो इज्जतें लूटी जा रही हैं उसमें कोई कुछ किया हो? नहीं किया। कहीं पर भी बदतमीजियाँ इतनी हो रही है। और तो और जो महिला खिलाड़ी जो थी, पिछले जब बताओ, हम लोग खुद आंदोलन का हिस्सा रहे, उसका खिलाड़ियों के आंदोलन का हिस्सा रहे, महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हुआ। जंतर मंतर पर नहीं भाजपा सरकार ने कैसे पिटवाया? जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई उनके साथ कैसा इनाम दिया, लठ पड़वाया इन्होंने। और जब लठ पड़वाए तो उसमें क्या हुआ? एक तो बेटी ऐसे टूट गई, साक्षी मलिक, उसने उसी टाइम रोके, खून के आंसू रोके, उनने खेल जगत से संन्यास ले लिया। मगर उसके बावजूद इतना सब कुछ होने के बाद भी विनेश फोगाट ने मजबूत किया और अपने दिल को, और कहा कि भाई देश के लिए मैं लड़ूंगी। और वो गई और उसने रेसलिंग करी और वहाँ पे अच्छे मेडल जीत रही थी, गोल्ड लाने वाली थी कि खुद भाजपा सरकार सख्ते में आ गई। उन्हें लगा कि कहीं ये गोल्ड लाई तो मोदी जी कैसे निगाह मिलाएंगे, बाकियों के इनके तो थूकेगा पूरा देश कि इन बेटियों के साथ क्या करा था। तो उनको 100 भाई मोदी जी तो राष्ट्रवादी हैं, अपने राष्ट्र के लिए ऐसा क्यों करेंगे? बेटी मेडल न लाए। अरे राष्ट्रवादी है तो बर्बादी कैसे करा रहे थे? बेटी कह के बेटियों का शोषण करा रहे थे और तब लठ क्यों पड़ रहे थे? भाई दिल्ली में बताओ पुलिस किसके हाथ में थी? आपने लठ पड़वाए इनको, हमको तो उसका हिस्सा रहे। रात को लठ पड़वाए, बरसात में पड़वाए, सर्दियों में पड़वाए, कहाँ छोड़ा उनको? बच्चियों को रुला दिया खून के आंसू। और तब लगा कि विनोद फोगाट को लगा कि भाई मुझे फिर। नंदा भाई, जो बात आप कह रहे हैं, क्या इस बात को हरियाणा की जनता महसूस कर पा रही है? हरियाणा की तो यार छोड़ो, हरियाणा की तो उनका गृह राज्य है विनेश फोगाट का, मगर पूरे देश की जनता जान गई है कि ये लुटेरे हैं, आतंकी हैं, बैसी हैं, दरिंदे हैं, ये जितने भी हैं ये सब वो हैं भड़वे टाइप के, मतलब उस टाइप के जो रंडवे होते हैं। महिलाओं को देखते ही, बेटियों को देखते ही वो ऐसे हवस के पुजारी हैं। तो हवसी हैं ये तो जहाँ हम लड़की देखी उसके पीछे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि बलात्कार को सीरियस तरीके से नहीं ले रहे हैं। बलात्कार, अत्याचार, व्यभिचार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, इनको लगता है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई बड़ा मुद्दा क्या है हरियाणा के लिए? बड़ा मुद्दा यही है, किसानों का मुद्दा है, महिला खिलाड़ियों का है, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, व्यभिचार, बेरोजगारी भी है क्या देश में? हाँ, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर। भ्रष्टाचार तो कहीं पकड़ा गया क्या अभी तक? भाई सरकार, 10 सालों में सरकार इनकी, जज इनका, मुख्य न्यायाधीश इनका, ED CBI जांच एजेंसियां इनकी, पुलिस इनकी, सब कुछ तो इनकी है। तो जब तक ये बैठे हैं सबको अपने शिकंजे में कस रखा है। और तो चुनाव आयोग इनका है, तो जब ही तो इतने कहते हैं कि हम उसकी जमानत जब्त करा देंगे, इसकी करा देंगे। तो कहीं ना कहीं जमानत जब्त
विनेश फोगाट करा रही है, अपने सामने जितने भी लड़ रहे हैं उन सबकी जमानत जब्त होंगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। आपके पास भी अपना सर्वे है, आपके पास आकलन है, आंकड़े हैं, जो आंकड़े आप दे रहे हैं क्या उस पर आप कायम है कि बीजेपी 10 सीट ही लाएगी और प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बना रही कांग्रेस? देखिए, प्रचंड बहुमत से मतलब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। अब सरकार कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, कहीं केजरीवाल पहुंच जाए वहाँ और अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दें वहाँ, तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अभी खेला होगा। हाँ, खेला हो सकता है, क्योंकि इसीलिए दिल्ली छोड़ी है उन्होंने। और किसी ना किसी वजह से केजरीवाल को एक दिन पहले आप मिलते हैं मुख्य न्यायाधीश से, समझे नहीं, CIG से, जो भी है उससे मिलते हैं प्रधानमंत्री, और अगले दिन केजरीवाल की जमानत। तो केजरीवाल को जैसे प्रताड़ित किया, डरा हुआ है केजरीवाल। इसको भी जोड़ सकते हैं कि CBI से मुलाकात के बाद रिहाई। हाँ, ये रिहाई करिए। और उन्होंने कहा है कि भाई हरियाणा चुनाव के लिए तैयार करा, इन्होंने आके यहाँ पे भी अपना CM पद जो है छोड़ दिया। इन्हें लगा कि जनता मुझे दोबारा चुनेगी। बीजेपी को झटका है ये? नहीं, दोबारा चुनेगी, झटका किसी को नहीं है। राजनीति का एक पहलू है, और ये डरे हुए हैं। जो पहले कहते हैं भगत सिंह कहने वाली हैं, आज ये डरत सिंह है, डर गए हैं। और डरने की वजह से इन्हें एक ही चीज़ पे छोड़ा गया था कि हरियाणा चुनाव में आपको चुनाव लड़ना है। यानी केजरीवाल का फैक्टर भी हरियाणा में काम करेगा गृह जिला होने के नाते। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी कांग्रेस के लिए। तो ये अभी का जो समीकरण है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में अभी बहुत कुछ होगा। बहरहाल विनेश की वजह से या कांग्रेस ने जो काम किया है उसकी वजह से कांग्रेस का ग्राफ फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ओपिनियन पोल और सर्वे भी बता रहे हैं कांग्रेस का वोट काटने के लिए, बांटने के लिए बहुत सारी पार्टियां उन्होंने तैयार कर रखी हैं। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी तो कहीं भी भाजपा के खिलाफ बोलती हुई नजर नहीं आती, उनके समर्थन में बोलती है। INLD, हाँ, सारी चीज़ें, और ये भी सब वही हैं। गोपाल कांडा, गोपाल कांडा, ये सब वही तो हैं, सारे देख लो, सब भ्रष्टाचारी हैं। और बहन जी को देख लो, बहन जी के सोचते थे कि ये कहाँ जाएंगी, मगर उनको मुझे लगता है उनकी उंगली क्या हाथी दबा रखा भाजपा ने, तो वो दबी हुई हैं, तो इस मारे कुछ नहीं बोलती, जैसी भाजपा चाहती है वैसे करती हैं वो। उनके समर्थक मानेंगे ये बात? भाई सब पूरा देश जान रहा है, समर्थक भी जान रहे हैं कि उनके साथ कोई भी ऐसा नहीं है। अगर बसपा के लिए, यानी जो बसपा है, INLD हरियाणा में, उसका फैक्टर 0 है। 0 तो है ही, क्योंकि वहाँ की जनता समझ गई है ये सब वोट काटने के लिए बैठाए हैं, सब वोट काटने के लिए आए। तो इसकी वजह से ये है कि सभी लोग इस बार कांग्रेस की ओर, ग्राफ अच्छा है। अगर कोई ग्राफ में थोड़ी बहुत कमी आती है तो अगर मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, है भाजपा के इशारे पे, कर तो भाजपा के इशारे पे ही रहे हैं, क्योंकि डरे हुए हैं, यही वजह है। तो वो वहाँ जाके अगर करते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। मगर विनेश फोगाट की बात कर रहे हो, देश के किसी कोने से विनेश फोगाट को चुनाव लड़ा दो, वो जीत जाएगी। ये तो हरियाणा की बात है। और जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि उनकी जमानतें जब्त होंगी। और हाँ, और जो खिलाड़ी और सामने खड़े करे हैं, जो भी खड़े करे हैं, उनको भी देश की जनता जान रही है कि एक विनेश फोगाट है जो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए विनेश फोगाट लड़ रही है। बाकी जो महिलाओं को गिराने के लिए लड़ रही हैं, इसलिए उन सब की जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल, तो बीजेपी की जमानत जब्त होगी। बीजेपी इस बार 10 सीटों पर सिमट जाएगी, ऐसा कहना है नंदा भाई फौजी राजपूत का। इनकी बातों से कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।